हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि यार एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन क्या चीज़ है, ये कैसे काम करता है और इसकी एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो आज इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा आप सामने देख पा रहे हो, सबसे पहले लिखा है स्टेप 1। तो एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन में जो हमारा पहला स्टेप होता है, ये जो हमारा स्टेप 1 है यार, इसमें देखो क्या है, इसमें है एस्टिमेशन। तो हमारा एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन में सबसे पहला काम है एस्टिमेशन। किस चीज का एस्टिमेशन? आप ये देख लो कि हमारे पास मान लो एक गिवन सेट है डेटा का, बट जो डेटा हमें गिवन है वो एक तरह से इनकम्प्लीट है, उसमें हिडन इंफॉर्मेशन है, हमारे लिए वो पूरा नहीं है। तो हम क्या करेंगे इस सिचुएशन में? हम उस इनकम्प्लीट डेटा के लिए एक अजम्पशन क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से हम कुछ नया डेटा एज्यूम करके चलेंगे अपने पास। ठीक है, जैसा आप सेकंड स्टेप में लिखा है कि एज्यूम ऑब्जर्व डेटा कम फ्रॉम अ स्पेसिफिक मॉडल। जो हमारा ऑब्जर्व डेटा है, मान लो यार वो स्पेसिफिक मॉडल से आता है। अब उस ऑब्जर्व डेटा को यूज करते हुए हम एक एस्टिमेट निकालेंगे मिसिंग डेटा का, जो डेटा मिसिंग है उस मॉडल से आ रहा है। अब हमारा काम है formulate some parameters for that model, use this to guess the missing value or the data। अब हमारा पहला स्टेप क्या हुआ? एक डेटा आया, हमने मान लिया कि यार वो डेटा एक स्पेसिफिक मॉडल से हमें मिला है, बट दिस डेटा हैज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। अब हम इसी को यूज करते हुए अपना एक अजम्पशन क्रिएट करेंगे, एक एस्टिमेशन क्रिएट करेंगे जो कि है मिसिंग डेटा। उसके लिए हम एक अजम्पशन क्रिएट करेंगे। तो हमारा पहला स्टेप हो गया कंप्लीट कि हमने मिसिंग डेटा के लिए अपना एक एस्टिमेशन कह लो या एक एक्सपेक्टेशन कह लो, हमने वो क्रिएट कर लिया। अब बात आई कि इसके बाद हम क्या करेंगे। अब इसके बाद हमारा है स्टेप 2। स्टेप 2 है हमारा एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन। मतलब अब जो हमने पहले उस डेटा के लिए एक एस्टिमेशन रखा, एक एक्सपेक्टेशन रखी, एक उम्मीद रखी अपने उस डेटा से कि जो हमने एक अजम्पशन ली है वो सही अजम्पशन है विद कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मिसिंग डेटा। जो हमने उस मिसिंग डेटा के लिए एक अजम्पशन करी है वो हमारी अजम्पशन सही है। तो अपनी अजम्पशन को, अपनी एक्सपेक्टेशन को मैक्सिमाइज करने के लिए, सही प्रूव करने के लिए हमारा सेकंड स्टेप इस वाली एल्गोरिथम में आता है मैक्सिमाइजेशन, वेयर हम यहां क्या करेंगे, whatever we estimated should now be maximized, that is use complete data to update the parameters from the missing data and observed data, find the most likely parameters। अब हम अपनी मैक्सिमाइजेशन के हिसाब से कोशिश करेंगे कि जो हमने एस्टिमेट करा है उसके हिसाब से हमें एक मोस्ट लाइकली पैरामीटर्स कह लो या डेटा कह लो वो मिलेगा, जो उस सिचुएशन को, मिसिंग डेटा को प्रॉपरली फिल कर पाए। तीसरी चीज बात आती है कन्वर्जेंस पे। यार ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपके पास डेटा आया, आपने एक एजम्पशन लगाई, उस एजम्पशन को मैक्सिमाइज करा और आपको लगा कि यार ये जो डेटा आया ये पहले ही स्टेप में बिल्कुल फिक्स मैच है हमारे मिसिंग डेटा के लिए। दैट इज नॉट पॉसिबल। तो उस सिचुएशन में हमारा क्या काम रहता है? अब हमारा काम है जो हम एक्सपेक्टेशन करते जा रहे हैं उसको रिपीटेडली एक आइटरेटिव फॉर्म में मैक्सिमाइज करें, और मैक्सिमाइज करने के बाद अपना जो हमारा डेटा आता है उसको कंपेयर करें कि यार वो सही में वही डेटा है जो एक्चुअली में होना चाहिए। अनटिल एंड अनलेस हमें ऐसा एक्यूरेट रिजल्ट लगभग नहीं मिल जाता तो हम अपने स्टेप को रिपीट करेंगे, स्टेप 1 को, एक्सपेक्टेशन वाले को भी और मैक्सिमाइजेशन को रिपीट करेंगे until we get a convergence value। जब हमें लगेगा कि हाँ ये वैल्यू नियर टू द एक्चुअल वैल्यू जो हमें चाहिए उसी के आसपास ही है कहीं। अब एक क्या काम करता हूं, मैं आपको इस पूरे फ्लो को एक फ्लो चार्ट की मदद से समझाता हूं। अब देखो यहां पर क्या हुआ। सबसे पहले फटाफट हम देखेंगे। स्टार्ट करा, डेटा आया हमारे पास, किसी मॉडल से आया, हमने माना ये डेटा इनकम्प्लीट डेटा। उसमें क्या है, इनिशियल वैल्यूज। इनिशियल वैल्यूज आते ही अब हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशन का स्टेप परफॉर्म करेंगे अपना। एक्सपेक्टेशन के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज मैक्सिमाइजेशन। अब ये करने के बाद
फटाफट हम ये देखेंगे कि हमारा कन्वर्जेंस है या नहीं, जो हमें एक्चुअल वैल्यू चाहिए ये वही आई है या नहीं आई। अगर आई तो ठीक है, हम अपने पूरे प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। अदरवाइज हमारी अगर वैल्यू मैच नहीं करती है तो हम वापस अपना ये आइटरेशन स्टार्ट करेंगे, फिर से एस्टिमेशन करेंगे, मैक्सिमाइजेशन करेंगे और फिर चेक करेंगे हमारी कन्वर्जेंस के लिए। दोस्तों अब ये तो हमने पूरा फ्लो समझ लिया। अब इसकी देखते हैं बिल्कुल जो हम एग्जाम में लिखते हैं वो वाली एक डेफिनेशन, कि इसको एग्जाम में हम किस तरह से लिख के आएंगे डेफिनेशन की फॉर्म में। अगर हमें आता है कि यार कुछ वर्ड्स में बताओ कि एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन क्या है, अगर ये 2 नंबर का सिर्फ डेफिनेशन लिखने को आए तो आप क्या लिखोगे, ये लिखना, expectation maximization algorithm is an iterative estimation algorithm that can derive the maximum likelihood estimates in the presence of incomplete or missing data। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर शॉर्ट आंसर में आप लिख के आओ। और दूसरी चीज आप ये भी मेंशन कर देना, जो इसमें 2 स्टेप थे, पहला स्टेप एस्टिमेट, दूसरा मैक्सिमाइजेशन, और उसका छोटा छोटा एक्सप्लेनेशन दे देना अगर 2 नंबर में आता है मान लो। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आगे अगर मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो जैसे आप सामने देख रहे हो यहाँ लिखा है कि ये मान लो कि हमारे पास 2 कॉइन है, 2 सिक्के हैं, C1 मान लो, C2 मान लो, और एक θ1 है, θ2 है। ये क्या चीज है, ये प्रोबेबिलिटी है कि अगर मान लो मैं C1 को उछालता हूं तो मेरे को हेड मिलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी θ1, और अगर मैं C2 को उछालता हूं मेरे को हेड मिलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, θ2। अब एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन में हम क्या करते हैं, ये मान लो ये मेरे पास डेटा आ रहा है, ऑब्जर्व्ड डेटा, मैंने C1 कॉइन को 2 बार उछाला, मतलब C1 की 2 आइट्रेशन है मेरे पास और C2 की 1 आइट्रेशन है, और हर आइट्रेशन में मैंने उस कॉइन को 3-3 बार उछाला है। अब मेरे पास जो ऑब्जर्व डेटा आया उसमें ये है हमारा, C1 के टाइम पे पहली बार आया हेड टेल हेड, दूसरी बार C1 के टाइम पे आया टेल हेड टेल, और C2 के केस में आया टेल टेल हेड। अब यार देखो तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस हैं उछालने के लिए कॉइन को, C1 को, C2 को, बट यहाँ पर अगर हम देखें और इसको कंपेयर करें तो ये एक सही तरीका नहीं होगा, क्योंकि दोनों की बराबर आइट्रेशन हमारे पास नहीं है। अगर हम दोनों कंपेयर करें कि दोनों में से कौन सा कॉइन मैक्सिमम लाइक्लीहुड है कि हमें वो हेड देगा, अगर मैं उन दोनों को कंपेयर करने लगूं तो ये एक प्रॉपर कंपैरिजन, आइडियल कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि C1 की तो मेरे पास 2 आइट्रेशन है बट C2 की मेरे पास सिंगल आइट्रेशन है। तो अगर यहाँ जैसे आप सामने देख रहे हो, अभी ऑब्जर्व डेटा के हिसाब से मैं क्या लग रहा है, जो हमारी θ1 है, C1 की प्रोबेबिलिटी है हेड आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/9, मतलब हमने टोटल C1 को 9 बार उछाला और 3 बार इसमें हेड आया, और θ2 को 9 बार उछाला, नहीं C2 को हमने उछाला सिर्फ इसको उछाला था हमने 3 बार, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आई 1/3। तो अभी हमारी क्या हो रहा है, दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है, तो हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि दोनों में से कौन सा हमें ज्यादा मतलब प्रोबेबिलिटी है हेड आने की। तो उस केस में अब हम क्या करेंगे, हम अपने मिसिंग डेटा को एज्यूम करेंगे खुद से और उसको फिल करेंगे और अपनी एक्सपेक्टेशन को मैक्सिमाइज करेंगे, देखेंगे कि यार अपनी एजम्पशन वाले डेटा के हिसाब से कौन सा कॉइन ऐसा है जो हमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी देगा, मैक्सिमम लाइक्लीहुड देगा टेल्स आने के सिचुएशन में, हेड आने के सिचुएशन में। ठीक है, हेड आने के सिचुएशन में। ठीक है यार दोस्तों, अब आगे देखते हैं, आगे डिस्कस करते हैं हम इसकी एप्लीकेशंस के बारे में। अब ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, ये अप्लाई होता है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, क्लस्टरिंग में, सेगमेंटेशन में, पैरामीटर एस्टिमेशन, इन मिक्स्ड मॉडल। ये मिक्स्ड मॉडल जो हमारे होते हैं जहां पर इनकम्प्लीट डेटा होता है वहां पर ये पैरामीटर एस्टिमेशन के काम आता है। जैसे अगर एग्जांपल दूं मैं आपको मिक्स मॉडल का, तो वो है गॉसियन मिक्सचर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के टॉपिक पे। तो अगर इसके एडवांटेजेस देखें तो वो क्या है, इसके एडवांटेजेस हैं, इट इज गारंटीड दैट द लाइक्लीहुड विल इंक्रीज विद ईच आइट्रेशन। जो लाइक्लीहुड है, जैसे कि हम 1 बाय 1 आइट्रेशन करते जाएंगे, वो हमें क्लोजर लेता जाएगा, जो हमारा आंसर है उसके क्लोज लेता जाएगा, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उसे क्लोज लेता जाएगा। ये गारंटी होता है इसमें। सेकंड,
ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन द ई स्टेप एंड एम स्टेप आर वेरी इजी फॉर मैनी प्रॉब्लम्स। जो हमारा एक्सपेक्टेशन का स्टेप होता है और मैक्सिमाइजेशन का स्टेप, ये आसान होते हैं परफॉर्म करने के लिए ज़्यादातर प्रॉब्लम के लिए। थर्ड, द सॉल्यूशन फॉर एम स्टेप ऑफन एग्जिस्ट इन क्लोज्ड फॉर्म। जो इनका सॉल्यूशन है हमारे एम स्टेप का वो क्लोज्ड फॉर्म में होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा आंसर आता है वो हम कहते हैं हाँ यार ये रिलायबल आंसर है। अगर ये क्लोज्ड फॉर्म में है देन दिस आंसर विच वी हैव कैलकुलेटेड इज रिलायबल। हम उस पर बिलीव कर सकते हैं और आगे एक कंक्लूजन दे सकते हैं बेसिस ऑन आवर कैलकुलेशन। तो अब हम देखते हैं यार इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है। अब डिसएडवांटेज देखो, पहली डिसएडवांटेज क्या है, जो हमारी एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिथम है इट हैज अ वेरी स्लो कन्वर्जेंस। जो कन्वर्जेंस है मतलब जो पहुंचने का रास्ता है, आइट्रेशन करते करते जब हमें एक्चुअल आंसर लास्ट आंसर पे पहुंचना है उसका मतलब पहुंचने का थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है, क्योंकि एक एक बार आप करते जाओगे ना, बहुत ज्यादा आइट्रेशन के बाद आपको एक आंसर मिलेगा। सो इट हैज अ स्लो कन्वर्जेंस। सेकंड, इट मेक्स द कन्वर्जेंस टू लोकल ऑप्टिमा ओनली। वो जो कन्वर्जेंस दिखाता है ना वो लोकली उस प्रॉब्लम के लिए ही दिखाता है। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। तीसरी चीज, एएम रिक्वायर्स बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड प्रोबेबिलिटीज। जो हमारा एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है इसमें हमें दोनों फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड प्रोबेबिलिटी दोनों की वैल्यू चाहिए होती है, तभी हम अपने कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों यार आज की वीडियो में हमने ये अपने जो डिस्कस